आप लोगों को पहले ही कहा था कि हम बनाएंगे अब जैसा हमारा लेज़र का फॉर्मेट होता है सेम वैसा ही फॉर्मेट हमें बनाना है। तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्वेश्चन हम रीड कर चुके हैं, लेज़र आप देख चुकी हो, मैंने ऑलरेडी बना रखा था। अब आप लोग भी सेम लेज़र का फॉर्मेट बना लीजिए जिन बच्चों ने नहीं बनाया है। तो चलिए एक एक चीज़ हम जैसे जैसे हमने देखी थी कि यहाँ पे हमारी जो मशीन है वो 1,40,000 की है, इंस्टॉलेशन हमारा 10,000 रुपये का है, तो वो सारी चीज़ें इसमें नोट डाउन कर लेते हैं। पर यहाँ पे मैंडेटरी है डेट, उन्होंने कहा है 1 अक्टूबर, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए 1 अक्टूबर 2022। उसके बाद आएगा आपका बैंक अकाउंट 1,40,000 टू बैंक अकाउंट 10,000, ब्रैकेट में लिख देंगे आप इंस्टॉलेशन, जिससे पता चल जाए ये हमारे 10,000 किसके थे। अब उसके बाद हमने ये दोनों चीज़ तो लिख ली है। अदैन उन्होंने कहा है जो हमारे ईयर का एंड होगा वो 31 मार्च को, जैसे कि हमने क्वेश्चन पढ़ते हुए भी ध्यान दिया था। तो 31 मार्च को हम डायरेक्ट आ गए 2021 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बाकी का बैलेंस आ जाएगा सेम डेट में। पहले बैलेंस CD आता है और फिर हमारा BD आता है। तो चलिए टोटल करते हैं। टोटल हमारा हुआ 1,50,000। अब आप लोगों को प्रॉब्लम ये होगी कि हम डेप्रिसिएशन निकालें कैसे। तो पहले 1,50,000, डेप्रिसिएशन 10% दिया था 10%। अब मंथ कितने हुए, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे लगाएंगे 15,000 लिख देंगे, नहीं जी गलत है। अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने महीने हुए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने। तो जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो ओनली 6 मंथ का लगेगा, ना कि 12 मंथ का। तो अब आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए। आप लोग देख सकते हैं मैंने भी आपको कैलकुलेशन करके दिखा दी है। तो हमारा डेप्रिसिएशन आया इतना। और ये चीज़ या तो आप यहीं पे करके दिखाएंगे या अलग से एक वर्किंग नोट बनाएंगे और उस वर्किंग नोट में आप करके दिखाएंगे ईयर वाइज कैलकुलेशन। अब बाकी का 1,50,000 में से अगर हमारा 7,500 गया तो हमारा बचा 1,42,500 टू बैलेंस BD 1,42,500 और डेट आएगी 1 अप्रैल 2021। वापस से इसमें भी कुछ नहीं करना, उन्होंने कोई और एडजस्टमेंट नहीं करी। उन्होंने कहा सिर्फ आपको 3 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट दिखाना है और मशीनरी अकाउंट। तो सिंपल सी 31 मार्च में हम आ गए 2022 पर और सीधा आप डेप्रिसिएशन लगा दोगे। मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन करने की नीड है, फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सेम 1,50,000 पे 10%, लेकिन आप पूरे 12 मंथ का 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। तो यहाँ पे हमारा हो गया 15,000। सेम डेट पे बैलेंस निकालेंगे हम। एक 1,42,000, उसमें से हमारा गया 15,000। तो बताइए कितना बचा, यहाँ बचा है हमारा 1,27,500। ठीक है, उसके बाद वापस से आप बैलेंस ऐसे लिख देंगे 1,27,500 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2023 बाय डेप्रिसिएशन 15,000 टोटल निकालेंगे सेम डेट पर। तो 1,12,500 1,27,500 में से ये माइनस करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है, सेम फॉर्मेट रिपीट करना है आपको। एक 1,12,500 टू बैलेंस BD और 1 अप्रैल 2023। ये हो गया हमारा 3 साल का, 1 2 3। अब ये तो हमारा था मशीनरी अकाउंट, ये तो बन गया हमारा। अब हमें सेकंड बनाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो चलिए अब वो देखते हैं। पहले तो आप ऊपर मेंशन जरूर करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम अपना डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है?
अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, कमेंट में मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए अब डेप्रिसिएशन। सबसे पहले आपने मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन अकाउंट यूज़ किया था, तो यहाँ से एक क्रॉस होता हुआ क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट। अब वो भी कितना, 7,500। देन मैंने आपको बताया था ये ट्रांसफ़र हो जाता है सेम डेट पर प्रॉफिट एंड लॉस में। और जब हमारा सेम डेट पे ही कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही होती है, सेम बैलेंस होता है, तो हम उसमें टोटल नहीं करते हैं। इस तरह से आप टोटल वहीं पे कर देंगे। देन अब ये वाला ट्रांसफ़र होगा 31 मार्च को। सेम प्रोसेस, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है डेप्रिसिएशन अकाउंट। 15,000 तुरंत ही आप इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस में, और यहीं पे इनका टोटल हो जाएगा। थर्ड ईयर का ट्रांसफ़र कर दीजिए अब आप। और ये भी हाथों हाथ ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ये लीजिए, ये आपका हो गया पूरा मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आंसर मैच भी करना चाहिए हमें। 1,12,500, 60,500, 12,000, 15,000, मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही गई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1,50,000, 10% और 6/12, जो कि मैंने करके दिखाया था। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस भी लाऊंगी। अब आप लोगों को अगर कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई स्पेसिफाई पे, या आप चाहते हो मैं अकाउंट्स की थ्योरी की वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट में मैसेज कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।